जून का लास्ट वीक चल रहा है और एमसीएक्स लिमिटेड और बीएस लिमिटेड दोनों के लिए ये हफ्ते के बाद का हफ्ता यानी कि जुलाई के महीने का फर्स्ट वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन बीएस लिमिटेड जो कि 3900 के आसपास, एक बार इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर शुरुआत में ही। 3900, यस बिल्कुल सही। बीएसएल लिमिटेड जो कि 3900 का क्रूशल बेस तोड़ते हुए आज के दिन नीचे की तरफ दिख रहा है, क्या ये वापस रिकवर कर पाएगा? देखो यार, बहुत ज्यादा जरूरी है बीएसएल लिमिटेड के लिए 3900 को सस्टेन करना, क्योंकि ये इसके साइडवेज कंसोलिडेशन का इंपॉर्टेंट बेस है। और एमसेक्स लिमिटेड के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड कौन सा है? एमसेक्स लिमिटेड के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड है 2950 का। ठीक है, 2950 एमसेक्स लिमिटेड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही इस समय अपने क्रूशल जोन के बहुत करीब है, दोनों ने अपने क्रूशल जोन से नीचे की तरफ सेलिंग दे रखी है। क्या आगे पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर सही तरीके से समझते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार आए हो। आई एम NRSM7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। पहले हमारे पास में एमसीएक्स लिमिटेड, जिसने एक अच्छा मोमेंटम आज के दिन बना करके रखा हुआ है, मतलब फॉल जो है उसको कहीं ना कहीं रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल 2900 का जो इंपॉर्टेंट इसका लेवल है वहां से अभी भी नीचे ही है। सो एमसीएक्स लिमिटेड में एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर डिलीवरीज आपके पास ज्यादा है। वीकली और मंथली बेसिस के एवरेज से एटलीस्ट एमसीएक्स लिमिटेड की जो डिलीवरीज है वो अच्छी देखने को मिल रही है। भले ही वॉल्यूम कम है बट डिलीवरीज ज्यादा है, और यही इंपैक्ट आज के लिए नजर आ रहा है। बीएससी और एमसीएक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो यही है कि डिलीवरीज एमसीएक्स में ज्यादा है। ठीक है, और सेलर देख लेते हैं एक बार। 2,31,000 इस समय सेलर है, 1,44,000 बायर है। तो ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है एमसीएक्स में बायर और सेलर के बीच में। 35.8 पर एमएफआई, 44.5 पर आपका आरएसआई। सो अब आते हैं एमसीएक्स लिमिटेड के चार्ट पे। क्या बता रहा है एमसीएक्स का चार्ट? यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एमसीएक्स लिमिटेड के अंदर 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके चार्ट के लिए अच्छा है। साइडवेज पैटर्न में 2900 एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है एमसीएक्स लिमिटेड के अंदर। 2900 आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार 2900 पर आते ही सेलर दे रहा है। अब 7 ईएमए जो है वो 21 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। भाई ये अपने आप में एक बेयरिश सिग्नल होता है, 7 ईएमए का 21 ईएमए के नीचे ट्रेड करना। अल्टीमेटली 2900 पर जब भी आ रहा है सेलर दे रहा है, तो भैया मुझको यहाँ पर क्या चाहिए कि एटलीस्ट ना 2900 पर ये एक हैंगिंग बेस क्रिएट कर दे। अगर हैंगिंग बेस क्रिएट करने में कामयाब होता है कुछ इस तरीके से, तब भी यहाँ पर 7 ईएमए के ऊपर चढ़ने के चांसेस नजर आते हैं 21 ईएमए के ऊपर। 7 ईएमए इस समय 2846 पे है और 21 ईएमए 2891 पे है, यानी कि लगभग 50 रुपए के आसपास का डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो कि अच्छा नहीं है। यानी कि अल्टीमेटली 2900 की रेंज के अंदर अंदर आपको हैंगिंग बेस की जरूरत पड़ेगी ताकि 7 ईएमए अपलिफ्ट हो, क्योंकि 7 ईएमए अगर अपलिफ्ट नहीं हो रहा तो ऐसी कंडीशन पर हम 2800 एंड कितना था, 2850, हाँ यही लेवल था हमारा 2850 का, वहां पर हम यहाँ ड्रॉप कर सकते 2850 के करीब। इनफैक्ट ये 2850 ही है आपका, 2900 2850 यही दो लेवल्स हमारे थे। और लोअर जो लेवल आपका है एमसीएक्स लिमिटेड में लगभग 2650 के करीब, जो कि एक बहुत क्रूशल बेस पे, यहां तक अभी तक हम नहीं आए हैं 2650 पे। हम 2900 पर ही जो है बार बार सेलर ले रहे हैं, 2850 के बीच में हम यहाँ कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। तो एक ही रेंज अभी तक एमसीएक्स लिमिटेड के अंदर चली हुई है। चार्ट तब तक यहाँ पर साइडवेज पोजीशन आपको शो करेगा जब तक ये 200 ईएमए के ऊपर, आई बिलीव कि 200 ईएमए धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट भी हो रहा है, जो कि अल्टीमेटली पॉजिटिव है। बट एट द एंड ये कंसोलिडेशन जो है 2900 और 2850 के बीच में बने रहना जरूरी रहेगा, और 2900 के करीब आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कोई भी गिरावट 2850 के नीचे हमें 2650 की तरफ ड्रॉप कर रही है एमसीएक्स लिमिटेड के अंदर। तो एक्चुअली में हमको यहाँ पर चाहिए क्या? देखो एक चीज ध्यान से समझना कि आप यहाँ पर कब तक एंट्री नहीं कर सकते एमसीएक्स के अंदर, स्पेशली जब तक 2900 पर ये सस्टेन ना कर जाए, क्योंकि कोई भी कैंडल आकर के सस्टेन नहीं कर रही है। एक बार अगर सस्टेन करता है 2900 पर, तब भी हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जब तक 2900 को सस्टेन नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म एंट्रीज आई बिलीव कि यहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए। बाकी जो आपका जो ओपिनियन है वो मैटर करता है ज्यादा। ठीक है, जो आपका मन करे वो आपके लिए सही है। ऑलराइट, अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी बीएससी लिमिटेड। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 2900 अगर ये सस्टेन करता है तो वहां पर पॉसिबिलिटीज क्या है लॉन्ग टर्म में।
2900 सस्टेन करने पे आपकी जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज बनती है एमसेक्स लिमिटेड के अंदर, वो है पहले तो अराउंड 3050 रुपीज तक की। ठीक है, पहले तो मिड टर्म टारगेट 3050 का रहेगा और लॉन्ग टर्म आपका 3200 के आसपास का एमसेक्स लिमिटेड में। ठीक है, सब आता है आपकी दूसरी कंपनी बीएससी लिमिटेड पे। यहां पर क्या पोजीशन नजर आ रही है, मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश हुए थे बीएससी लिमिटेड को लेकर के 18 जून 4850 का टारगेट दिया था। प्रभुदास लीलाधर ने बाइंग की रेटिंग भी दी थी, बुलिश भी थे, बट उस दिन से आपको बीएससी लिमिटेड में गिरावट ही देखने को मिली है। टेक्निकली 30.4 पर एमएफआई है, 45.3 पर आपका आरएसआई है। सो अब आते हैं बीएससी लिमिटेड के चार्ट पर, क्या पोजीशन यहां पर है बीएससी के अंदर। सो बीएससी का जो चार्ट आपको दिखा रहा है वो ये है कि 3900, हाँ बीएससी लिमिटेड में ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो 3900 है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन बनी है क्योंकि हमारा जो साइडवेज था ना वो 3900 से लेकर के अराउंड 4180 तक के अंदर था। ठीक है, तो इस साइडवेज पैटर्न को जो हायर लेवल का था उसको तोड़ा हुआ इस समय बीएससी लिमिटेड ने, और इस समय 3900 से लेकर के लोअर रेंज, लोअर साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है, जहां पे 3850 और 3900 ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपके हैं साइडवेज कंसोलिडेशन के। तो अल्टीमेटली अभी जो कैंडल हमारे पास बन रही है डेली टाइम फ्रेम के अंदर वो 7 EMA के नीचे है, यानी कि 3950 अल्टीमेटली यहां पर आपका रिजेक्शन जो है शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और 3850 की तरफ आपका बेस शिफ्ट हुआ है। तो ये जो कैंडल आपकी इस समय है इसको हम स्टॉप कैंडल भी कहते हैं, यानी कहीं ना कहीं आज के दिन की जो कैंडल है वो एक गिरावट को जो कंटिन्यूसली यहां पर बनी हुई है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये गिरावट रुकती है तो हमें कल आने वाले वीक के पहले सेशन में थोड़ा सा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है एमसेक्स बीएससी लिमिटेड के अंदर 3950 की तरफ। सो ये था वीडियो बीएससी लिमिटेड और एमसेक्स लिमिटेड से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।